जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की तैयारी जो साथियों बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 के एग्जाम के लिए जो है जीके, साइंस और साथ ही साथ आपके करेंट अफेयर्स से भी कुछ ऐसे इंपोर्टेंट और चुनिंदे प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि साथियों इस क्लास में आपके जीके के क्वेश्चन है, साइंस के क्वेश्चन है, साथ ही साथ आपके करंट अफेयर्स से भी क्वेश्चन है। तो ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साथियों आपके पास सब समय क्या है तो बिल्कुल कम बचे हुए हैं, क्योंकि आपका एग्जाम 3 अगस्त से ही स्टार्ट है और 21 अगस्त तक एग्जाम चलेगा। तो बिल्कुल अब तो कम समय बचे हुए हैं और जितने भी क्वेश्चन आपको दे रही हैं इन सारे क्वेश्चन को आप जरूर याद कर लीजिए। यहां से हूबहू आपके पेपर में साथियों प्रश्न देखने को मिलेगा, तो आप लोग अच्छे से प्रश्नों को याद करते चलेंगे। तो चलिए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं और देखिएगा कि क्वेश्चन जो है क्या पूछे गए। साथियों यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन है कि डायलिसिस किस अंग से संबंधित प्रक्रिया है। चलिए बताएंगे। ये साइंस के क्वेश्चन है और 100% यहाँ से क्वेश्चन आपको साथियों देखने को मिलेगा आपके पेपर में। अब बस आप लोग अच्छे से एक बार इन सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा और बताएंगे कि डायलिसिस किस अंग से संबंधित प्रक्रिया है। तो ये हो जाएंगे आपके ब्रिक्स से, यानी किडनी से बोलेंगे। ऑप्शन यहाँ पे जो है सी सही जवाब होगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे दिए गए। भारत की पहली स्पेस एक्सप्लोरेशन गैलरी का जो उद्घाटन है ये कहाँ पे किया गया है। चलिए बताइए। तो भारत की पहली स्पेस एक्सप्लोरेशन गैलरी का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो ये किए गए हैं भोपाल में। ऑप्शन यहाँ पे जो है बी सही जवाब है, भोपाल में किए गए। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे दिए गए। निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए जो है ये किस लेंस का उपयोग जो है किया जाता है। न जाने कितने बार ये प्रश्न आपके पेपर में पूछा है कि निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। तो इसमें अवतल लेंस का उपयोग होता है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। आप अच्छे से इसको याद रख लीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे दिए गए। किस राज्य सरकार ने भारत के पहले एआई विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की है। करंट अफेयर्स से क्वेश्चन है और 100% साथियों ये क्वेश्चन आपके पेपर में छपेगा, क्योंकि एआई का टेक्नोलॉजी आपको पता ही है। तो ये जरूर पूछेगा कि किस राज्य सरकार ने भारत के पहले एआई विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की है। तो ये घोषणा किए हुए हैं कर्नाटक। ऑप्शन यहाँ पे सी कीजिएगा, सही जवाब कर्नाटक किए हैं। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की थी। चलिए बताएंगे आप यहाँ पे कि कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की थी। तो कोशिका की खोज सबसे पहले किए थे रॉबर्ट हुक। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का जो है बी सही जवाब है, रॉबर्ट हुक होगा। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न है कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है। तो शुद्ध सोना होते हैं 24 कैरेट का। ऑप्शन यहाँ पे डी कीजिएगा, सही जवाब 24 कैरेट का होता है। अगला प्रश्न है कि भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन कहाँ जो है लॉन्च की जाएगी। चलिए बताइए। तो भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन कहाँ पे लॉन्च की जाएगी। तो ये लॉन्च किए जाएंगे हरियाणा में। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का बी जो है सही जवाब है, हरियाणा में होगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे है कि किस तत्व की कमी से घेंघा रोग होता है। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे। तो किस तत्व की कमी से घेंघा रोग होता है। तो यहाँ पे आप इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे सी करेंगे, आयोडीन की कमी से। ऑप्शन आपका सी सही जवाब है। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न है कि फाइट या फ्लाइट हार्मोन किसे जो है कहा जाता है। चलिए बताइएगा आप। और साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लग रहा हो तो क्लास को एक बार आप लाइक कर लीजिएगा, और नए हैं तो आप इस चैनल पे को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बताइए कि फाइट या फ्लाइट हार्मोन किसे कहा जाता है। तो ये कहे जाते हैं आपके किसे, एड्रेनालिन को। ऑप्शन आप सभी लोग का जो है बी यहाँ पे सही जवाब होगा। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न है कि भारत और किस देश ने हॉकी में 100 वर्षों की खेल साझेदारी का जश्न जो है मनाया है। करंट अफेयर्स से क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भारत और किस देश ने हॉकी में 100 वर्षों की खेल साझेदारी का जश्न मनाया। तो आप बताएंगे ये हो जाएंगे न्यूजीलैंड।
ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है सी सही जवाब है न्यूजीलैंड होगा। अगला नंबर प्रश्न है कि परमाणु के 3 मूल अव्यय जो है कौन से हैं? चलिए बताइए। तो परमाणु के 3 मूल अव्यय कौन से हो जाएंगे? तो यहाँ पे आप इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे क्या करेंगे? तो ऑप्शन ए करेंगे, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब दिए गए हैं। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखेंगे और प्रश्न पूछा है कि पीतल किन धातुओं का मिश्र धातु है? चलिए बताएंगे आप यहाँ पे। तो पीतल किन धातुओं का मिश्र धातु हो जाएगा? तो पीतल जो है ये तांबा और जस्ता का मिश्र धातु है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखेंगे कि भारत का पहला हाई एल्टीट्यूड मेडिसिन एंड पब्लिक हेल्थ रिसर्च सेंटर जो है ये किस राज्य में स्थापित होगा? तो ये स्थापित हो जाएंगे आपके हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, हिमाचल प्रदेश। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे है कि भाप के इंजन का आविष्कार जो है किसने किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना आप लोग कि भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आविष्कार किए गए जेम्स वाट के द्वारा। ऑप्शन आपका बी सही जवाब है, जेम्स वाट के द्वारा। अगला नंबर प्रश्न है कि सबसे छोटा जीवित पक्षी जो है कौन है? तो सबसे छोटा जीवित पक्षी कौन से हो जाएंगे? तो सबसे छोटा जीवित पक्षी जो है यहाँ पे कौन होगा? तो यहाँ पे आप 50 का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे बी कर देंगे। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं 60 नंबर कि विंबलडन 2026 पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? यह भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है कि विंबलडन 2026 पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तो इसको जीते हुए हैं आपके जेनिक सिनर ने। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का जो है सही जवाब सी है, ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा है आप लोगों से कि ऑटोमोबाइल के हाइड्रोक्लोरिक ब्रेक किस सिद्धांत पर जो है कार्य करते हैं? तो ऑटोमोबाइल के हाइड्रोक्लोरिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो ये कार्य करते हैं आपके पास्कल के नियम पे। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब है, पास्कल के नियम पर होगा। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे दिए गए कि अनुवांशिकी का जनक जो है किससे कहा जाता है? तो अनुवांशिकी का जनक किससे कहते हैं? तो अनुवांशिकी का जनक कहते हैं ग्रेगर जॉन मेंटल को। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का बी सही जवाब होगा। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न है कि यहाँ पे एरो इंडिया 2027 का आयोजन कहाँ होगा? करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है कि एरो इंडिया 2027 का आयोजन कहाँ होगा? तो इसका आयोजन होंगे आपके बेंगलुरु में। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब है, बेंगलुरु में होगा। आप अच्छे से इनको जो है याद रखेंगे। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे और प्रश्न है कि सबसे बड़ा जीवित पक्षी जो है कौन है? चलिए बताइए। तो सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन हो जाएगा? तो सबसे बड़ा जीवित पक्षी जो है शुतुरमुर्ग हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग बी करेंगे, सही जवाब शुतुरमुर्ग होगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखेंगे कि सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला जो है कौन सा है? तो सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला कौन सा है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे डी करेंगे, एंथ्रासाइट है। ऑप्शन यहाँ पे डी जो है सही जवाब है, एंथ्रासाइट। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखेंगे कि जापानी माचा चाय का उत्पादन करने वाला भारत का पहला जो है राज्य कौन बना है? तो जापानी माचा चाय का उत्पादन करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ये बने हुए हैं असम। ऑप्शन ए सही जवाब दिए गए, असम हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन है 23 कि दाब की एसआई इकाई जो है क्या है? तो दाब की जो एसआई इकाई है ये आप सभी लोग का पास्कल होगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, पास्कल हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और प्रश्न है कि कार्बोरेटर का उपयोग किस लिए जो है किया जाता है? तो कार्बोरेटर का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो इसका उपयोग करते हैं आपके पेट्रोल और वायु मिश्रण के लिए। ऑप्शन यहाँ पे आप सभी लोग का बी जो है सही जवाब है, पेट्रोल और वायु मिश्रण बनाने हेतु। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न है कि भारत में प्रति व्यक्ति आय की रैंकिंग में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो भारत में प्रति व्यक्ति आय की रैंकिंग में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो यह हो जाएगा आप सभी लोग का सिक्किम। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, सिक्किम हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न है कि चींटी के काटने पर कौन सा अम्ल शरीर में प्रवेश करता है? तो चींटी के काटने पर कौन सा अम्ल शरीर में प्रवेश करता है?
तो 27 का सही जवाब ऑप्शन बी है फार्मिक अम्ल होगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखेंगे कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। चलिए बताएंगे आप यहाँ पे कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन यहाँ पे किए थे स्वान एवं स्लाइडन। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी जो है सही जवाब है। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे दिए गए और यहाँ पे प्रश्न है कि किसका कैलोरी मान सबसे अधिक होता है। तो किसका कैलोरी मान सबसे अधिक होता है, तो ये होते हैं आपके हाइड्रोजन का। ऑप्शन यहाँ पे आप सभी लोग का जो है सी सही जवाब है हाइड्रोजन का। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखेंगे कि AI विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा किस राज्य ने की है। चलिए बताइए आप सभी लोग यहाँ पे, तो AI विश्वविद्यालय की घोषणा जो है किस राज्य ने की है। तो यह किस राज्य ने किया हुआ है, तो ये किए हुए हैं कर्नाटक। ऑप्शन आप सभी लोग का ए जो है सही जवाब है। आप अच्छे से इनको याद रखना। चलिए अगला नंबर प्रश्न है कि मृदा द्वारा जल के अवशोषण का सिद्धांत जो है क्या कहलाता है। तो मृदा द्वारा जल के अवशोषण का सिद्धांत क्या कहलाता है, तो याद रखेंगे ये सिद्धांत कहलाते हैं आपके कोशिका क्रिया। ऑप्शन यहाँ पे आप सभी लोग का सी जो है सही जवाब होगा, याद रखेंगे। चलिए अगला नंबर प्रश्न है कि आइजैक न्यूटन ने किसका जो है आविष्कार किया था। चलिए बताएंगे आप यहाँ पे, तो आइजैक न्यूटन ने किसका आविष्कार किया था। तो यहाँ पे 31 का सही जवाब ऑप्शन बी दिए गए हैं। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखेंगे, भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन किस राज्य से शुरू होगी। तो भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन किस राज्य से शुरू होगी। तो भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन जो कि शुरू होगी हरियाणा से। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब है, हरियाणा से होगा। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न है कि ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार डैश है। तो आप बताएंगे कि ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार ऊर्जा का न तो सृजन किया जा सकता है और ना ही विनाश किया जा सकता है। तो ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का सी जो है सही जवाब दिए गए हैं, अच्छे से इनको आप याद रखेंगे। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखेंगे 34 है कि ऊझा जीरा और ऊझा सौंफ को GI टैग किस राज्य से मिला है। तो ऊझा जीरा और ऊझा सौंफ को GI टैग किस राज्य से मिला है। तो इसको मिले हुए हैं किस राज्य से, तो आप बताएंगे इनको गुजरात से मिले हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, गुजरात से। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे दिए गए, मायोपिया किस अंग से संबंधित रोग है। तो मायोपिया जो है ये आपके आंख से संबंधित रोग हो। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, आंख से संबंधित रोग हो जाएगा। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप जो है इस क्लास को एक बार लाइक कर लीजिएगा और नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।